Hello friend, welcome to my YouTube channel Medical Gyan Guru. In this video, we are discuss about the multiple question of the pharmaceutical organic chemistry third, which is the most important for the examination. There are 30 question of pharmaceutical organic chemistry third unit first, which is the topic is stereoisomerism. Friend, if you are new on our channel, then please subscribe our channel so that the next video can reach you. करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन फर्स्ट की। द आइसोमर्स विच हैव एबिलिटी टू रोटेट द पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट इन एनी डायरेक्शन। मतलब कहने का क्या है, ऐसे आइसोमर्स जिसके पास एबिलिटी होती है कि पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्शन बी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन सेकंड की। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। मतलब कहने का उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो पीपीएल की रोटेशन होती है उसको डिटेक्ट कौन करवाता है, मतलब कि पता कौन लगाता है। तो ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन बी पोलैरीमीटर, ऑप्शन सी एनएमआर, ऑप्शन डी एक्सरे डिफ्रेक्शन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी पोलैरीमीटर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन थर्ड की। विच पार्ट ऑफ पोलैरीमीटर कन्वर्ट ओरिएंटेड लाइट इनटू स्ट्रेट लाइट। मतलब इसका क्या है कि इस क्वेश्चन का देने का मतलब ये है कि जो पोलैरीमीटर है उसको सही से पढ़ लेना है कि जितने भी उसमें पार्ट होते हैं पोलैरीमीटर के वो क्या क्या करते हैं। ऑप्शन ए जैसे कि सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप जो है लाइट को देने का काम करता है। और सेकंड जो है ये नाइकोल प्रिज्म जो है जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइट को कन्वर्ट कर देता है, मतलब घुमा देता है। और जो हमारा थर्ड ट्यूब होता है ये जो है उसमें मटेरियल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी नाइकोल प्रिज्म, इसका राइट आंसर है। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन फोर्थ की। इफ़ द कंपाउंड रोटेट पीपीएल फ्रॉम स्ट्रेट टू राइट डायरेक्शन कॉल्ड। मतलब कहने का कि कोई एक लाइन है जो सीधे जा रही है तो उसको राइट डायरेक्शन में घुमा दिया तो ये जो है किस कैटेगरी के कंपाउंड हैं। ऑप्शन ए डेक्स्ट्रो कंपाउंड, ऑप्शन बी रेक्टस कंपाउंड, ऑप्शन सी लीबो कंपाउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए डेक्स्ट्रो कंपाउंड। अब बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन फिफ्थ की। द कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव बट डज नॉट फॉर्म मिरर इमेजेस। तो इसका मतलब ये है ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली कंपाउंड एक्टिव तो होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, मिरर इमेज फॉर्म नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इनेंशियोमर्स, ऑप्शन बी डायस्टेरियो आइसोमर, ऑप्शन सी मीसो कंपाउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी डायस्टेरियो आइसोमर्स। फ्रेंड क्वेश्चन सिक्स की। अ कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप आर अटैच्ड इज। फ्रेंड जब भी हमारे किसी भी कार्बन के ऊपर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम्स लगे होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार का कार्बन है तो उस सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर के नाम से जानते हैं। तो इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए अकायरल सेंटर, ऑप्शन बी कायरल सेंटर, ऑप्शन सी एक्टिव सेंटर, ऑप्शन डी इनएक्टिव सेंटर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी कायरल सेंटर। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 7 की। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर सेड टू बी। मतलब कि जो लेफ्ट साइड और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं उसको हम लोग लीबो रोटरी कहते हैं, और जो क्लॉकवाइज में घुमाते हैं उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटरी। तो इस चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए लीबो रोटरी, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रो रोटरी, ऑप्शन सी आर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन डी यस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए लीबो रोटरी, जो कि लेफ्ट साइड और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं।
हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 के। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ मीसो कंपाउंड, मतलब कि मीसो कंपाउंड का सही स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए, द स्पेसिफिक रोटेशन इज 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, देयर आर वन और मोर प्लान्स ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन सी, मोर देन वन स्टेरियोजेनिक सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 9 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ट्रू ऑफ एनी एस एनेंशियोमर, यानी कि कोई हमारा एस एनेंशियोमर है उसके लिए हमारा यहाँ पर पूछा है कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा सही होगा। ऑप्शन ए, इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट। ऑप्शन बी, इट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट। ऑप्शन सी, इट इज़ अ रेसमिक फॉर्म। ऑप्शन डी, इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग आर एनेंशियोमर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर एनेंशियोमर्स। एंड क्वेश्चन 10 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एनेंशियोमर्स, दे हैव द सेम, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू एनेंशियोमर्स नहीं है। ऑप्शन ए, बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन बी, मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी, स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्शन डी, डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, स्पेसिफिक रोटेशन। फ्रेंड क्वेश्चन 11 की। ऑप्टिकल रोटेशन मेजर्ड इन, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करते हैं किससे। ऑप्शन ए, डिग्री से करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिग्री। करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 12 की। द कायरल मॉलिक्यूल्स गिव रिएक्शंस, मतलब कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। ऑप्शन ए, क्लोरीनेशन। ऑप्शन बी, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड कायरल सेंटर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 13 की। इन स्टेरियो आइसोमेरिज्म, मतलब कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। ऑप्शन ए, फंक्शनल ग्रुप एंड कॉन्फ़िगरेशन आर सेम। ऑप्शन बी, मोलिकुलर फार्मूला आर सेम बट कॉन्फ़िगरेशन आर डिफरेंट। ऑप्शन सी, मोलिकुलर फार्मूला आर डिफरेंट बट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 14 की। कायरल सिमेट्री गिवन बाई, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं फ्रेंड, ऐसे पूछ सकते हैं कि कायरल सिमेट्री किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड जैसे ऑप्शन ए, केल्विन 1884। ऑप्शन बी, इपलिंग। ऑप्शन सी, कुह। ऑप्शन डी, इंगोल्ड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, केल्विन। करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 15 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कायरल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए सुटेबल नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, दे लिंक्ड विद फॉर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ऑप्शन बी, दे ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्शन सी, दे आर नॉन सुप्रीम पॉसिबल। ऑप्शन डी, पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। 16 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अकायरल सिमेट्री, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अकायरल मॉलिक्यूल्स के लिए सुटेबल नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए, दे पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन बी, दे आर सुप्रीम पॉसिबल। ऑप्शन सी, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्शन डी, स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 17 की। रेशमिक मिक्सचर आर, मतलब कि रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं। ऑप्शन ए, मिक्सचर ऑफ एन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ऑप्शन बी, मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियो आइसोमेरिज्म। ऑप्शन डी, मिक्सचर ऑफ मीसो कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी,
हैं फ्रेंड क्वेश्चन 18 की, व्हाट डू यू मीन बाय रेसोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर? ऑप्शन ए मेक मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 19 की, इन फ्लोविंग स्ट्रक्चर विच आर नॉन सुप्रीम पॉसिबल, मतलब कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा नॉन सुप्रीम पॉसिबल है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी। कहते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 20 की, द कंपाउंड डज नॉट फॉलो रिलेटिव डीएल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो रिलेटिव डीएल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी ग्लाइसरल्डिहाइड, ऑप्शन सी एवरी मॉलिक्यूल फॉलो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी ग्लाइसरल्डिहाइड। हम बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 21 की, इन विच मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू सेपरेट टू इनेंशियोमर्स, यानी कि किस मेथड में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब का यूज करके आप इनेंशियोमर्स को सेपरेट करते हैं? ऑप्शन ए केमिकल सेपरेशन, ऑप्शन बी बायोकेमिकल मेथड, ऑप्शन सी मैकेनिकल सेपरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी बायोकेमिकल मेथड। कहते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 22 की, इफ़ द आइसोटोप्स आर प्रेजेंट द priority assigned based on, ऑप्शन ए एटॉमिक वेट, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ एटम्स, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए एटॉमिक वेट। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 23 की, इफ़ अ मॉलिक्यूल्स पॉसेस एनी सिमेट्री, मतलब कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है किसी भी, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो उसका नेचर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्शन बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्शन सी नॉन सुप्रीम पॉसिबल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 24 की, द सिमेट्री इन विच द मोलिक्यूल्स फॉर्म इन टू इक्वल हाफ, मतलब कि ऐसी सिमेट्री जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो इक्वल हाफ में बट जाते हैं। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन सी अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 25 की, अ मॉलिक्यूल हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट एक्टिव, ऑप्शन ए कायरल इन नेचर, ऑप्शन बी अकायरल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अकायरल। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 26 की, एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस गिवन बाय, मतलब कि जो हमारी एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस होती है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए इपलिंग, ऑप्शन बी आरियस कोह, इंगोल्ड एंड प्रेगलोग, ऑप्शन सी डब्ल्यू कोंग एंड नॉफ, ऑप्शन डी यनोए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी। फ्रेंड क्वेश्चन 27 की, ऑल थ्री रेशमिक मॉडिफिकेशन रेसोल्यूशन मेथड गिवन बाय, मतलब जो रेसोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर है, जो तीनों मेथड होते हैं बायोकेमिकल मेथड, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, ये तीनों मेथड को किसने दिया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू कून, ऑप्शन बी इंगोल्ड, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी यनओए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी पास्चर ने। कहते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 28 की, इनेंशियोमर्स क्या है और नेचर में कैसा होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड नॉन सुप्रीम पॉसिबल, ऑप्शन बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड नॉन सुप्रीम पॉसिबल, ऑप्शन सी ऑप्टिकली एक्टिव एंड सुप्रीम पॉसिबल, ऑप्शन डी ऑप्टिकली एक्टिव एंड सुप्रीम पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड 29 क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड हैं जो ढूंढना है कि कायरल मॉलिक्यूल्स कौन हैं, मतलब कि ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए। हम कैसे माने कि ऑप्शन ए ही सही है, कायरल मॉलिक्यूल्स ही है। कैसे समझें कि कायरल मॉलिक्यूल्स ही है? तो जो जिसमें फ्रेंड मिथाइल ग्रुप, ब्रोमाइड ग्रुप, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये चारों जिसमें डिफरेंट हों, मतलब डिफरेंट हो, बिल्कुल ही अलग हों, उसी को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 30 की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द आर कॉन्फ़िगरेशन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।